मेरे सम्मानित बुजुर्ग जन, मेरे प्रिय युवा साथियों और सभी भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ केवल एक वक्ता के रूप में नहीं खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का पोता बन के खड़ा हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान, विश्वास और अपनापन जाग उठता है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश पासवान जी। कहते हैं पोता और दादा का संबंध बहुत गहरा होता है, लेकिन मेरे जीवन की यह भी सच्चाई है कि मुझे उनके साथ बैठ के बात करने का अवसर नहीं मिला, मुझे उनकी उंगलियां पकड़ के चलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने उन्हें हर एक दिन महसूस किया है। आज का दिन केवल एक पुण्यतिथि का दिन नहीं है। आज का दिन एक ऐसे व्यक्ति को स्मरण करने का दिन है जिसने लाखों हजारों लोगों के जीवन को छुआ, उन्हें सहारा दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इस समाज में उनकी भी आवाज है। मेरे दादाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से मिलता है। उनके लिए गरीब, दलित, शोषित और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति केवल एक शब्द नहीं, वे उनके अपने लोग थे। उन्होंने हमेशा जनता के बीच रहते हुए उनके सुख दुख में उनकी जरूरतें देखते हुए अपने कार्य किए। उनके लिए राजनीति कोई मंच नहीं बल्कि सेवा का संकल्प था। वे मानते थे कि सच्चा विकास केवल बुनियादी ढांचे डालने से नहीं आता, बल्कि सच्चा विकास तब होता है जब समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी यह विश्वास हो जाए कि इस व्यवस्था में उनका भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने सड़कों, पुलों, विद्यालयों का निर्माण तो किया, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने लोगों के दिलों में विकास का निर्माण किया। और शायद यही कारण है कि जनता उन्हें केवल अपना प्रतिनिधि नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानती थी। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में उपस्थित लोग इस बात के साझी हैं कि उनके जाने के 30 वर्ष बाद भी लोग उनके प्रति कितना सम्मान और अपनापन महसूस करते हैं। 25 मार्च 1996 वह दिन केवल एक तारीख नहीं, वह बलिदान की गाथा है जब बांसगांव की जनसभा के बीच, जनता के बीच उन पर क्रूर बम हमला हुआ। उस दिन उन्होंने जनता की सेवा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। लेकिन सच कहूं तो ऐसे लोग कभी मरते नहीं। उनका सोच और उनका साहस आज भी हमारे दिल में जीवित है। वह मेरे लिए केवल एक नेता नहीं, वह मेरे दादाजी थे, जिनकी कहानियां सुनते हुए मैं बड़ा हुआ और जिनके आदर्शों ने मेरे संस्कार बनाए। आज भी जब मैं क्षेत्र जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो लोग मुझे यही कहते हैं कि ओम प्रकाश पासवान जी जैसा नेता दोबारा नहीं मिलता। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि पे उनको याद करते हुए मैंने यह जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल घटनाओं को गिनना नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन को सामने लाना है जिसने साधारण शुरुआत से उठकर अपने विचार, अपने सेवा और जनता के प्रति सच्ची निष्ठा से समाज में एक अलग पहचान बनाई। यह पुस्तक केवल एक कहानी नहीं, यह एक सेवा, संघर्ष और जन समर्पण की प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि यह पुस्तक खास तौर से युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने, उन्हें यह सिखाए कि सच्चा जीवन वही जो दूसरों के लिए जिया जाए। यह पुस्तक केवल एक जीवनी नहीं है, यह पुस्तक एक विचार है, यह पुस्तक एक संघर्ष की कहानी है, यह पुस्तक एक सेवा भाव का दस्तावेज है जिसने हजारों जीवनों को बदला है। दादाजी और दादी जी के द्वारा दिए गए संस्कार और उनका परवरिश का जीवंत उदाहरण हमारे परिवार में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। मेरे पिताजी श्री कमलेश पासवान जी इस विरासत को पूरे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बड़ी कम उम्र में ही जिम्मेदारियां निभाते हुए जनता का विश्वास बनाए रखा। इसी प्रकार मेरे चाचा डॉक्टर विमलेश पासवान जी इस परंपरा को अपने कर्म और विचारों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है उसमें मेरी दादी
श्रीमती शुभावती देवी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वह एक संघर्षशील महिला है। दादाजी के जाने के बाद कठिन समय में उन्होंने साहस के साथ काम करते हुए परिवार को बनाए रखा। और मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनसेवा हमारे लिए केवल एक कार्य नहीं, यह हमारे संस्कार हैं, यह हमारे परिवार की पहचान है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने दादाजी स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को नमन करता हूं, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह कविता उन्हें समर्पित करता हूं। दादाजी, आप कहीं गए नहीं, हर दिल में आज भी बसे हैं। आपकी दी हुई सीखों से हम रास्ते अपने रचते हैं। आपके कर्मों की रोशनी से हमारा हर एक दिन खास रहा। आपका जीवन एक दीप था जो हमें आज भी राह दिखाता है। आपका नाम लेते ही आज भी हर दिल गर्व से भर जाता है। जय हिंद। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान अमर रहे।